जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। तो बिहार का असली टाइगर कौन, आज जनता तय कर देगी। जनता तय कर चुकी है, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे अब से ठीक 1 घंटे बाद यानी 8 बजे आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। 38 जिलों के 40 सेंटर्स पर वोटों की गिनती होगी। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और हर पार्टी और उनके प्रतिनिधि हर काउंटिंग सेंटर पर निगाहें टिकाए हुए हैं कि हर जगह पर जो वोटों की गिनती हो वो पूरी तरह से सही तरीके से हो, कहीं पर किसी भी तरह की आशंका की गुंजाइश नहीं रहे। और बात तो धमकी तक भी चली गई है, ये हमने आपको बताया और बता रहे हैं। और इसको लेकर के फायर तक हो गई है कि क्या मतों की गिनती के समय किसी तरह की कोई गड़बड़ी की कोशिश होगी। इसको लेकर के दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं, वार पलटवार का सिलसिला चला है। लेकिन और आपको बता देते हैं कि इस मतगणना को लेकर के पटना डीएम ने क्या कहा है, इसको भी जरा सुन लीजिए। काउंटिंग की तैयारी पूरी है, सब लोगों का एंट्री हो रहा है और लगातार हम लोग निगरानी रखे हुए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच में काउंटिंग होगी। हम लोग के सुरक्षा पुख्ता है और कोई भी असामाजिक तत्व या कोई काउंटिंग डिस्टर्ब करेगा सख्ती से निपटाया जाएगा। थैंक यू। और कांग्रेस प्रत्याशी तमाम दावेदारियां भी हो रही हैं। मतों की गिनती से पहले हर कोई दावे से अपने पीछे नहीं हटना चाहता, सबकी दावेदारी है चुनाव में जीतने की ही। तो कांग्रेस प्रत्याशी ने क्या कहा, इस बीच में सुन लीजिए। सिलसिला शुरू हो गया है। कुम्हरार से हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रदीप चंद्रवंशी जी, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और लोगों का उत्साह देख करके लग रहा है कि जीत सुनिश्चित है और सरकार बदलने जा रही है। बहुत टफ फाइट था इस बार, तो कह रहे हैं लोग। नहीं, बिहार में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदला था। इसकी वजह से ये है कि चूंकि चुनाव से पहले ही कुम्हरार ने हार मान लिया था, भारतीय जनता पार्टी ने हार मान लिया था और इसी वजह से उन्होंने अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए उन्होंने क्या कैंडिडेट बदल दिया। तो चूंकि लोगों ने ऑलरेडी मन बना रखा है, 20 साल से जो उन्होंने किया है, कुम्हरार की जनता के साथ बदसलूकी किया है, उनके साथ नाइंसाफी की है, तो उसकी सजा तो मिलनी है। जनसुराज ने वहां से दिया था केसी सिन्हा को, तो कह रहे थे ट्रायंगुलर फाइट है, वोट कटे हैं बहुत। नहीं, निश्चित तौर से केसी सिन्हा जी विद्वान आदमी है, लर्नेड आदमी है, तो स्वाभाविक तौर पे वोट मिले होंगे, उनको भी मिलने चाहिए। आपकी क्या स्थिति लग रही है इस बार, कितने वोट से निकलेंगे? 20,000 में तो दाग नहीं है, 20 से 25,000 मिनिमम। थैंक यू। तो ये कॉन्फिडेंस है इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी जी का। कांग्रेस के कैंडिडेट है कुम्हरार से, और कुम्हरार जो है पटना की एक प्रमुख सीट मानी जाती है। तो तस्वीरें बता रही हैं, कॉन्फिडेंस बता रहा है प्रत्याशी का कि बिहार में इस वक्त प्रत्याशियों के चेहरे पर घबराहट भी है, मुस्कुराहट भी है, फैसले का इंतजार है। वीडियो जर्नलिस्ट नीलमणि के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, काउंटिंग सेंटर पटना। तो इस बार के चुनाव का ऐसा कुछ मिजाज है कि दरअसल हर पक्ष को लग रहा है कि वही जीत रहा है और यही जनता का बड़ा गेम है। पब्लिक ने जो किया है, किसी की समझ में आ नहीं रहा कि नतीजे होंगे क्या। तमाम कयास लगाए गए हैं, तमाम उम्मीदें पाली गई हैं, लेकिन होगा क्या ये अब से ठीक कितने मिनट बाद, 56 मिनट बाद पता चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पेटियां खुलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बीच देखिए दावेदारियां आरजेडी की। देखिए, अनुमान जो भी हो, परिणाम हमारे पक्ष में आ रहे हैं। महागठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है और नीतीश सरकार की विदाई होने जा रही है। हम होंगे कामयाब, मुझे पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। 2020 में जो देखा गया था, जिस तरह से वोट की चोरी तो छोड़िए, सीटों की डकैती हो गई थी, इस बार एक एक वोट की पहरेदारी हो रही है। सजग है, सतर्क है और इस बार बिहार को बदलने के लिए, बिहार के भविष्य को बचाने के लिए बिहार की जनता ने अपना आशीर्वाद तेजस्वी जी को, महागठबंधन को दिया है। वो परिणाम में दिखेंगे। ये नीतीश सरकार कुछ घंटों की मेहमान रह गई है, अब नई सरकार, तेजस्वी सरकार आ रही है। 45 मिनट और उसके बाद गिनती शुरू। तो तमाम इन दावेदारियों पर मुहर लगती है या पोल खुलती है। जनता ने क्या फैसला किया है, हर एक जानकारी आपको लाइव टाइम्स पर सटीक मिलेगी।
मैं इसकी गारंटी देता हूं कि सटीक मिलेगी। सबसे तेज की होड़ में हम नहीं रहेंगे, हम आपको देंगे वही जानकारी जो 100% कंफर्म्ड और वेरीफाइड होगी। तो लगातार आप आंखें टिकाए रहिए। हमारे संवाददाता भी चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर खुशबू, हमारी संवाददाता शालिनी झा, हमारी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं, धीरज भी जुड़ चुके हैं और मेरे साथ स्टूडियो में तमाम गेस्ट का पैनल है, उनके पास भी मैं जाऊंगा। लेकिन खुशबू, जरा बताइए, आप मुस्कुरा रही हैं, महिलाएं काफी वोट दे रही थी, तब भी आप मुस्कुरा रही थी, इसका क्या राज है? नीतीश कुमार जी ने काम न किया है। हम तो बिहार के कई एक जिला में गए हैं, तो नो एंटी इनकम्बेंसी। नीतीश कुमार जी 20 साल राज करने के बाद पहली बार कोई देश में होगा जिसका नो एंटी इनकम्बेंसी है, बता देते हैं आपको। इसलिए हम लोग विश्वस्त हैं, एकदम निश्चित तौर पर हम आराम से बैठे हैं। और विपक्ष के पास कोई मुद्दा है, देख रहे हताशा भरा बयान दे रहे हैं कि नेपाल का दृश्य पैदा हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है वैसे ही बयान देता है। ये नीतीश कुमार जी का राज, गुंडा राज नहीं है। गुंडाई करोगे तो नीतीश कुमार जी किसी को छोड़ते भी नहीं है, न हम किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं। तो हार का ये देख रहे, हार का ये क्या बोलते हैं, हार का ये लोग पहले कबूल कर लिए हैं। घबराया बौखलाहट भरा बयान है इनका, समझ गए ना? ये बौखलाहट भरा, पहले ही हार एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने। बैठिए। तो संजय सिंह एमएलसी के हैं आरजेडीयू के, और उनका भी दावा आप देख रहे हैं, विपक्ष की बौखलाहट। अब ये दिलचस्प है, लगातार कोई भी पक्ष, मैंने बताया आपको कि दावे से पीछे नहीं हटना चाहता। जनता ने ऐसा काम किया है, ऐसा गेम कह सकते हैं कि किया है इनके साथ, तमाम दलों के साथ, कि किसी की समझ में कुछ आ नहीं रहा है कि आखिर फैसला हो क्या रहा है। और ये जनता की सबसे बड़ी जीत है, चाहे वो जितनी तादाद में उन्होंने वोट किया। और क्या यही मुस्कुराहट की वजह है खुशबू के चेहरे पर? खुशबू, उस वक्त संजय जी की बात हम सुनने चले गए, अब बताइए जरा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग पटना का जो एएन कॉलेज है वहीं पे मौजूद है। 14 विधानसभा सीटों की काउंटिंग यहाँ से होनी है और जिस तरीके से यहाँ सुबह से ही भीड़ देखने को मिल रही है। पहले तो मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अब जो है मतगणना, यहाँ भी जो लोग हैं, जो कैंडिडेट्स हैं वो पहुँच चुके हैं, उनके समर्थक पहुँच चुके हैं, जो यानी कि अंदर की तरफ काउंटिंग के वक्त जो एजेंट्स रहेंगे कैंडिडेट के, वो भी पहुंच चुके हैं। मतदान गणना कर्मी भी पहुंच चुके हैं। अच्छा, बहुत से लोग मेरे मुस्कुराहट का कारण पूछ रहे थे आप, बहुत से लोग यहाँ पे बहुत ज़रूरी सामान ले के आए हैं, फ़ोन वगैरह सब कुछ बाहर ही निकलवाया जा रहा है। ये बिहार में बहुत से लोगों के पास ये सामान निकलवा के फेंका जा रहा था, उसमें जो लोग अपने साथ खैनी लेके आते हैं उनका बहुत सारा यहाँ पे बाहर की तरफ हटवा के फेंका जा रहा है। तो लोग कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे थे, इसकी वजह से हम लोग मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि लोगों के ज़रूरी जो सामान है, मोबाइल फ़ोन वगैरह, वो तो कहीं ना कहीं अपना जमा कर रहे हैं, जो अंदर जाने के लिए आए हुए हैं, और जो गलती से साथ लेके आए हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें मजबूरी में फेंकना पड़ रहा है, जिसको देख के हम लोग मुस्कुरा रहे थे। अब कुछ ही वक्त रह गया है, बहुत कम वक्त रह गया है। अब जो है मतगणना शुरू हो जाएगी, 8 बजे का वक्त। सबसे पहले वीवीपैट से काउंटिंग, उसके बाद ईवीएम खुलेंगे, यानी कि अब से चंद घंटे रह गए हैं, जिसके बाद तस्वीरें साफ होने लग जाएंगी कि बिहार में की गद्दी पे कौन विराजमान होगा। क्या नीतीश एक बार फिर से, या तेजस्वी जो दावे कर रहे हैं 18 तारीख को सीएम की कुर्सी पे बैठने का, क्या तेजस्वी बैठेंगे? रुझान 11 बजे तक जो आने तो 8 बजे से शुरू होंगे, लेकिन तस्वीरें एक अनुमान जो है वो लग जाता है 11 बजे तक पता चलने लग जाता है कि कौन सी पार्टी ज़्यादा बढ़त ले रही है, क्योंकि शुरुआती के वक्त में थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने को मिलता है, कभी किसी को बढ़त मिलती है, कभी किसी को। 11 बजे के बाद तस्वीरें साफ होने लगती हैं, यानी अब से कुछ घंटे मात्र, जितने बयानबाजियां, जितने आरोप प्रत्यारोप, जितनी कयासों पर विराम लग जाएगा उम्मीदवारों ने। और मैं देख सकता हूं कि आपके पीछे यहाँ पटना एएन कॉलेज के बाहर जो मतों की गिनती होनी है, उसको लेकर के क्या यहाँ के लोगों में जज्बा है, जोश है,
कि हर कोई कितनी तादाद में यहां पर खड़े हो गए हैं। रजनीश भी है मेरे साथ, शालिनी भी है, धीरज भी हैं और हमारे साथ स्टूडियो में तमाम दिग्गज पत्रकार जो बिहार चुनाव को बेहद ही करीब से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। इन सब के साथ में लौटता हूं चंद पलों में, बने रहिए हमारे साथ। बिहार चुनाव की ऐसी कवरेज जो पहले कभी नहीं हुई। टीवी 9 की हाईटेक बस से मेरे साथ देखिए अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। हम घूमेंगे बिहार और बताएंगे केकर बनी सरकार। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद मैं आ रहा हूं बिहार, खोलने नेताओं की पोल। देखिए पोल खोल। मैं दिखाऊंगा उम्मीदवारों का रिपोर्ट कार्ड, वोटर बताएंगे हमारा नेता कैसा है। बिहार में अलग अलग जाति की कहानी, जनता और एक्सपर्ट की जुबानी। मैं पूछूंगा सवाल बिहार के बड़े बड़े नेताओं से, करूंगा उनके इंटरव्यू। बिहार में इस बार किसकी सत्ता, चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ। इलेक्शन मतलब टीवी 9 भारतवर्ष, अब से लेकर रिजल्ट के दिन 14 नवंबर तक। वेलकम बैक। बहुत बड़ा दिन और अब से कितनी देर बाद, सिर्फ 48 मिनट बाद, 7:12 हो चुके हैं। 48 मिनट बाद पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी। जैसा इस बार चुनाव आयोग ने बताया है कि 40 सेंटर्स पर काउंटिंग हो रही है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे और उसके बाद 8:30 बजे के आसपास से ईवीएम खुलने शुरू हो जाएंगे और ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी और फिर पूरे रफ्तार के साथ रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे। हर रुझान को हम और हर नतीजों को हम पूरी सटीकता से आपको दिखाएंगे लाइव टाइम्स पर। जल्दबाजी में काल्पनिक नंबर्स नहीं बल्कि फैक्चुअल नंबर जो वेरीफाइड होंगी। और देखिए हर जगह पर हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं। धीरज जरा बताइए, आप तो पूरे बिहार में घूम रहे थे, मोकामा भी घूम रहे थे, पटना में लाखों मिठाइयों के पीस बना लिए हैं अनंत सिंह ने। क्या इस वक्त का मूड नजर आ रहा है आप जहां पर खड़े हैं लोगों के बीच? बिल्कुल, देखिए हम लोग इस समय पटना मतदान केंद्र के बाहर, मतगणना केंद्र के बाहर है और तमाम जो लोग हैं उनके आने का सिलसिला लगभग खत्म होने के लिए है। और तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियों के जो समर्थक हैं उनके आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं कि अंदर से जिस प्रकार से खबर आएगी उसको लेकर ये लोग अपने अन्य लोगों को बात बताने के लिए भी करें, आगे बढ़ेंगे। क्या माहौल लग रहा है आपको? किस पार्टी से आप लोग? बहुत ही शांति माहौल है यहाँ का। और रही बात पार्टी की, तो जो सरकार हमारे लिए काम करेगी, हम लोगों के लिए काम करेगी, उसी के सपोर्ट करते हैं। कितना उत्साह है? बस अब कुछ मिनटों में मतगणना शुरू होगी और उसके बाद करीब 12 बजे के आसपास स्पष्ट रुझान आएंगे कि बिहार की जनता ने किसे अपना आशीर्वाद दिया है। बिहार की जनता ने, जहाँ तक मुझे लगता है कि आशीर्वाद मोदी जी को देख के दिया होगा, जो हमारे सरकार में है अभी नीतीश चाचा जी। विजेंदर का हो, हम लोग तो उन्हीं के सपोर्टर हैं और बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो अजय, आपने सुना कि कह रहे हैं कि हम लोग तो बिहार में जिसकी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम ले रहे हैं कि हम लोग उन्हीं को देखकर आशीर्वाद दिया है। और देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता इस बार किसे अपना आशीर्वाद दे रही है। और स्पष्ट रुझान करीब 12 से 1 बजे के आसपास आना शुरू हो जाएंगे। मैं लौटूंगा आपके पास। आप एक मिनट अब इस वक्त यकीन मानिए कि सबके ऊपर भारी है। तमाम लोग सांसें थामे बैठे हैं। हम भी कुछ ही पलों में लौट रहे हैं।